हेलो नमस्कार दोस्तों, ये डीवी पब्लिक स्कूल जोन डी के क्लास 6 मैथ का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है। इसका फर्स्ट पार्ट आप इसके पहले वीडियो में देख सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए सेकंड सेक्शन थर्ड में है। ये 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन हैं। तो 13 क्वेश्चन देखिए, द वन एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? अ राइट ट्रायंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द अदर्स एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए इससे फर्स्ट देख सकते हैं एक एंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 40 डिग्री है, लेकिन वो कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि इसके जो ट्रायंगल है इसका एक एंगल 40 है, तो दूसरा हमारा देखिए क्या इसमें से एंग बनाना डायग्राम। ये अगर 40 है तो एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा, एंगल ए बी एंड सी। तो अदर एंगल मीन्स एंगल ए हो जाएगा। एंगल ए को 180 में से इन दोनों एंगल के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स क्या जो अदर एंगल होंगे वो 90 डिग्री एंड 50 डिग्री के होंगे। अब देखिए इसका आर वाला पार्ट लेते हैं। देखिए आर वाला पार्ट आर करा इन ए राइट triangle, 2 angles are equal, find all angles of a triangle। क्या? ये एक राइट ट्रायंगल है और जिसके सभी एंगल इक्वल हैं। मीन्स ये देखिए राइट एंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्री और ये एंगल क्या है? आपस में इक्वल, मतलब एंगल ए बी एंड सी। तो कह रहा कि तीनों एंगल्स, तो पहला तो एक फर्स्ट एंगल जो हो गया ये 90 डिग्री हो, एंगल बी कितना हो गया? 90 डिग्री, और अदर दो एंगल्स क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हम जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए और एंगल बी आप एंगल सी इक्वल हैं, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये गिवन है। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 45। तो एंगल सी भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द इक्वेशंस 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर x इज इक्वल टू 15 मोर देन द नंबर्स। मीन्स क्या कह रहा कि 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मतलब 6x इज माने इक्वल टू 15 मोर देन द नंबर, मतलब x से 15 अधिक। ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 15 को 15 हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए क्या 6y माइनस 5 इक्वल टू 19। तो पहले जो देखिए ये यहाँ जो कांस्टेंट है, जो नंबर उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो यह माइनस था तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मीन्स 6y इक्वल टू 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24। मतलब 6y इक्वल टू 24। सो y इक्वल टू 24/6। यहाँ इंटू होता है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 4 जा, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिक्सटीन देख सकते हैं 16 क्वेश्चंस में। क्या इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 3z। मतलब इसमें x y और z की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे। सिक्सटीन क्या 3x प्लस 2y माइनस 3z। वैल्यू को पुट करेंगे x और y z की, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 माइनस 12। मतलब इनको ऐड करेंगे तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन लेंगे। सब्ट्रैक्ट 2x माइनस 4y फ्रॉम माइनस 4x प्लस 3y बाय हॉरिजेंटल मेथड। अब देखिए हॉरिजेंटल मेथड से इसको सॉल्व करना। मीन्स जो फ्रॉम लिखा है इसको ऊपर लिखेंगे, फ्रॉम से इसको नीचे लिखे, हॉरिजेंटल मेथड से सॉल्व करना। नहीं सॉरी, हॉरिजेंटल मेथड लिखना, इसको मतलब इसको पहले लिखेंगे माइनस लगा ये साइन लगाएंगे। अब देखिए 17 क्या माइनस 4x प्लस 3y विथ इन ब्रैकेट, फिर ये जो फ्रॉम से पहले गिवन है 2x माइनस 4y तो कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3y माइनस, अब देखो माइनस यहाँ प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस मतलब 4y। अब देखिए लाइक टर्म्स x वाले को एक तरफ कर लेंगे, अनलाइक को दूसरे, मतलब x वाले को एक तरफ y को एक साथ। कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4y। अब देखिए क्या होगा माइनस है, ये भी माइनस, दोनों का ऐड हो जाएगा -6 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7y। इसका ये सब्ट्रैक्शन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 द सम ऑफ टू इंटीजर इज 27 इफ वन ऑफ देम इज -13 फाइंड द अदर। देखिए दो इंटीजर का सम 27, तो एक का दिया तो दूसरा निकालना, मतलब कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 18 देखिए अदर integer equal to 27 minus 13। 27 प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 मीन्स कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 14। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 18 का आर तो फाइंड द वैल्यू। अब देखिए इसमें फाइंड द वैल्यू लिखना है तो मीन्स ये देखिए क्या यहाँ देख सकते हैं
कि ये 326 और 326 दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में, इसको हम पहले बाहर निकाल देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए ये टर्म्स दोनों में कॉमन, इसको पहले बाहर निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 108 प्लस माइनस 8 मीन्स 326 ब्रैकेट में 108 प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 100। क्या 108 में से 8 माइनस करें तो 100 हो जाएगा, मीन्स 326,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम कॉमन मेथड्स करेंगे, डायरेक्ट नहीं। अब देखो क्वेश्चन 19, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,000 एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम फॉर 140 डेज। मीन्स देखिए इसमें क्या दिया हुआ 19 में, पहले जो गिवन दिया होगा उसको लिख देखिए। 700 क्या है, 7,000 प्रिंसिपल है, ₹7,000। रेट क्या गिवन है, 4.5% पर एनम। देखिए पर एनम मतलब पर ईयरली। एंड टाइम इज गिवन 146 डेज। अब देख सकते हैं कि जो हमारा ये रेट है वो रेट पर एनम है, ईयरली है, तो ये टाइम जो है, टाइम भी ईयर में होना चाहिए, डे या मंथ में नहीं। तो जब हमें पता है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, इसलिए इस डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे। तो अब आते हैं एसआई का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 7000 इंटू 5 इंटू टी, और ये 365 नीचे आ जाएगा इंटू 100। ये 2 0 से कट गया। अब देखिए ये 2 से काट रहे हैं, देखिए पॉइंट है, देखिए जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर रिमूव करेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 7 3 जा, ये 5 जा। अब देखिए 7 3 जा 1 जा और ये 5 जा होता है, तो क्या होगा, बचा क्या देख लेते हैं। 70 इंटू 45 और नीचे बच गया 5 इंटू 5। अब देखिए क्या, ये 5 9 जा और 1 4, तो 14 इंटू 9। मीन्स आंसर कितना आ गया, 126 रुपीज़। अब देखिए इसमें 20, अ मैन बाई अ रेडियो इन द रुपीज़ ऑफ 9,000 एंड सोल्ड इट ₹9,720। मतलब एक आदमी जो रेडियो को 9,000 में खरीदता है और 9,720 में बेच देता है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट आर लॉस परसेंट। देखिए क्या, यहाँ कम में खरीदता है, अधिक बेचता है, तो यहाँ प्रॉफिट ही होगा। तो पहले हम इसको प्रॉफिट निकालेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। CP of radio equal to 9,000 rupees and SP of radio
इक्वल टू 9720। तो प्रॉफिट इक्वल टू, हम जानते हैं कि प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। कितना आ गया? 720 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है, इसलिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई सी पी। तो प्रॉफिटनेस 720 इंटू 100 बाई सी पी। सी पी कितना? 9000। 7 1 जा 7 8 जा, इसका प्रॉफिट कितना हो? 8%। अब देख ले क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन 21 कर रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो 324 रेशियो 144 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। क्या होगा? 324 डिवाइडेड बाई 144। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 8 जा 1 जा, ये 4 3 जा एंड 6 जा। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 2 7 जा 1 3। मीन्स आंसर कितना हो जाएगा? 27:17। क्योंकि अब ये 27 और 13 किसी से नहीं कटेगा, यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए इसका फाइंड, जो सेकंड है 21 का आर है, फाइंड द रेशियो ऑफ 750 ग्राम एंड 2 kg। देखिए 1 ग्राम 1 kg में दिया है, तो हम ग्राम को पहले kg में, सॉरी जो किलोग्राम है उसको kg में कन्वर्ट कर देंगे। क्या? 750 ग्राम डिवाइड बाई 2 kg, तो क्या होगा? 750 ग्राम डिवाइडेड बाई 2000 ग्राम। अब देखिए ये 0 इससे कट गया। अब ये 25 से 3 जा, और 25 से कट करेंगे तो 8 जा। कितना आ जाएगा? 3/8। डेट इज रेशियो कितना आएगा? 3:8।